आलमगीर रहमत उल्लाह अलैह के यहाँ एक तो सरकारी लंगर खाना था। लंगर खाना यानी खूब खाना पकता था और जरूरतमंदों को, गरीबों में तकसीम होता था। हजारों आदमी, सैकड़ों हजारों आदमी रोजाना खाते थे। लंगर खाना कहते हैं उर्दू में उसे। एक तो सरकारी लंगर खाना था और एक हजरत का अपना जाती बावर्ची खाना था, किचन। इसका बावर्ची अलग अलग मुलाजिम था, इसकी तनख्वाह अलग देते थे और वो सरकारी था। उसके बावर्ची मालूम नहीं कितने होते थे, उसकी सब सरकारी तनख्वाहें जाती थी। सूरत हाल ये थी कि हजरत के जाती बावर्ची खाने में जो भी मुलाजिम आकर रहता था वो चंद दिनों में अपने ट्रांसफर करवा लेता था और वो सरकारी बावर्ची खाने में चला जाता था। हजरत के यहाँ कोई बावर्ची रुकता ही नहीं था। एक बावर्ची था, मन चला। उसने सोचा कि ये क्या बात है, बादशाह के यहाँ कोई बावर्ची क्यों नहीं टिकता, मैं जाकर के जॉब करूंगा और मैं नौकरी करूंगा, देखूं क्यों नहीं टिकता। खैर उसने दरखास्त दी कि हुजूर मैं आपका खाना पकाना चाहता हूं। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई हमारे यहाँ 1 महीना ज्यादा से ज्यादा बावर्ची टिकता है और फिर भाग जाता है और सरकारी लंगर खाने में चला जाता, तुम भी यही करोगे। उसने कहा नहीं हुजूर मैं तो मरूंगा वहां तक यहीं रहूंगा, जाऊंगा नहीं। हजरत ने कहा बोलो अहदो पैमान है। उसने अहदो पैमान कर लिए। खैर बावर्ची रह गया। अब हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का तरीका ये था कि रोजाना 1 सेर तोल कर खिचड़ी पकती थी। कच्ची खिचड़ी तोल कर 1 सेर यानी 500 ग्राम पकती थी और जब पक कर तैयार हो जाए तो 2 हिस्से करके आधी हजरत के दस्तरखान पर चली आती थी और आधी घर में चली जाती थी मलका के लिए, हजरत की अहलिया के लिए। और देगची में कुछ नहीं। अब बावर्ची का तो वही देगची में जो बचता है वही असल आमदनी है। तो रोज का यही मामूल कि 1 सेर खिचड़ी पकती है, आधी वहां चली गई, वो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खा ली, वहां प्लेट में कुछ नहीं बचा, आधा घर में चला गया, वो वहां खत्म हो गया। बावर्ची साहब बैठे। खैर चलता रहा, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, तो यही मामूल है, मामूल ही नहीं बदलता। अब ये ऊंचे नीचे हुए हैं, अब वहां लंगर खाने में ट्रांसफर करवाना है, मगर अहदो पैमान कर चुके हैं, ट्रांसफर करवाएं कैसे। तो उसने सोचा कि ऐसी हरकत करो कि बादशाह सलामत खुद ही गुस्से हो जाए और नाराज होकर के भगा दे, भाग यहां से। तो एक दिन ऐसा किया कि खिचड़ी में नमक ही नहीं डाला। ऐसी बेउनवानी करेगा जब तो नाराज होगा ना बादशाह, नमक ही नहीं डाला। खैर नमक नहीं डाला, आधा वहां चला गया, आधा बादशाह के सामने आया। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी खिचड़ी खा ली और कुछ नहीं बोले। कोई चेहरे पर शिकन भी नहीं पड़ा, नमक मंगवाया भी नहीं, खाली पूरी। बर्तन उठ के चले गए। अब इसने सोचा कि ये तो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ये तो बगैर नमक का खाते हैं, इनको तो नमक के बगैर भी अच्छा लगता है। लिहाजा ये तरकीब तो फैल गई। 5-7 रोज के बाद में 2-3 गुना नमक डाल दी। फिर वो आधी खिचड़ी वहां चली गई, आधी बादशाह के यहां चली गई। अब के हजरत ने एक लुकमा उठाकर खाया तो एक नजर उसे देखा और कुछ नहीं कहा, तो खाते रहो, पूरी खा ली। अब ये सोचता कि ये तरकीब भी फैल गई। जब बर्तन उठाने के लिए आया तो उससे ये कहा कि कल 1.5 सेर खिचड़ी पकाइए और जितनी घर में जाती है उतनी घर में भेजियो और बाकी सारी मेरे यहां ले आई। अब ये कुछ समझा कुछ नहीं कि क्या मकसद है। खैर उसने तोल कर 1.5 सेर खिचड़ी पकाई और घर में जितनी जाती थी वो घर में गई और बाकी सारी 1 सेर हजरत के यहां आ गई। तो हजरत ने हसब मामूल जितना खाते थे उतना खाया और आधी बच गई। जो वो बर्तन उठाने आया तो उससे कहा कि देखो ये हमारा जूटा है, यानी हमारे खाने में से बचा हुआ है, इसके 9 हिस्से करो और हमारे 9 रतनों को हदिया देकर आओ। अकबर बादशाह के जमाने से मुगल गवर्नमेंट में 9 वजीर होते थे। जैसे अब तो कैबिनेटों में बहुत सारे वजीर होते हैं, 20-20, 25-25 वजीर होते हैं, तो उस जमाने में 9 वजीर होते थे और अकबर के जमाने से ये सिलसिला चला आता था और वो 9 वजीर 9 रतन कहलाते थे। तो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के गवर्नमेंट के भी 9 वजीर थे, वो 9 रतन कहलाते थे। तो ये कहा कि ये जो हमारी बची हुई खिचड़ी है इसके 9 हिस्से करके हमारे 9 रतनों को एक एक वजीर को ये हदिया देकर आओ।
یہ ہمارا جھوٹا ہے. چنانچہ اس نے حصے کیے. اب یہیں سے بات پہنچی اور تمام وزیروں کو پتا چل گیا کہ آج بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بچا ہوا ہمارے یہاں ہدیہ آ رہا ہے. تو جب یہ باورچی پلیٹ میں رکھ کر اس 9واں حصہ پلیٹ میں رکھ کر بڑے خونچے میں رکھ کر سجا کر جو طریقے تھے اس زمانے میں نوابوں کے شاہی طریقے اور سر پہ اٹھا کر احترام کے ساتھ لے کر ہدیہ پہنچا ہے تو ہر وزیر نے گھر سے ایک فرلانگ آگے چل کر اس ہدیے کا استقبال کیا ہے اور اس باورچی کو خوشی میں ایک لاکھ روپیہ ہر وزیر نے ہدیہ دیا ہے کہ آج اتنا قیمتی ہدیہ ہمارے گھر لایا یہ. تو 9 کے یہاں ہدیہ گیا 9 لاکھ مل گئے. خیر واپس آیا فارغ ہو گیا. بادشاہ سلامت نے پوچھا بھئی دیا ہے سب کو؟ اس نے کہا حضور دیا ہے. بادشاہ نے کہا ہمارے رتنوں نے کچھ دیا بھی تجھے؟ تو اس نے کہا حضور اتنا دیا ہے کہ میری تو 10 نسلوں تک کے لیے کافی ہے. تو بادشاہ نے کہا پھر نمک ٹھیک سے ڈالا کرو. بس اتنا ہی جملہ کہا کہ پھر آگے نمک ٹھیک سے ڈالا کرو. لا الہ الا اللہ العلی الکریم.